अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर एग्रीकल्चर। आई एम मोहम्मद शहरियार। जिंक के बारे में बात करेंगे कि जिंक कितना ज़रूरी है और जिंक के क्या फ़ायदे हैं और उसके नुकसानात के बारे में भी बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं जिंक का जो है नुकसान क्या है। अगर फ्लडेड कंडीशन में किसी भी फसल में हम इसको फास्फोरस के साथ डाल देते हैं तो इससे क्या कर होता है कि जिंक जो है इसका केमिकल और फास्फोरस के केमिकल आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और जिंक क्या कर देता है कि फास्फोरस की अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। तो जब फास्फोरस सॉल्युबल ही नहीं होगा और अवेलेबल ही नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो जड़ें हैं पौधे की वो नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि फास्फोरस का काम है जड़ों को बढ़ाना, बनाना और मजबूत करना। इससे क्या होता है कि ऊपर की ग्रोथ, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वो भी ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा जड़ मजबूत होगी उतनी ज़्यादा ऊपर की ग्रोथ जो है वो भी अच्छी होगी। तो जिंक का ये एक नुकसान है। अगर हम इसको फास्फोरस के साथ दे सकते हैं तो वो है वत्तर कंडीशन, यानी कि एरोबिक कंडीशन में हम इसको अप्लाई करें। इससे क्या होता है कि जिंक अपनी जगह और डीएपी अपनी जगह होती है, तो ये मिलती रहती है पौधे को। फास्फोरस अपनी जगह मिलेगा, जिंक अपनी जगह, तो ये दोनों ही हेल्प क्या करेंगे, रूट्स की जो है डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे। अब जिंक रूट्स की डेवलपमेंट को कैसे बढ़ाता है? जो उसके डेवलपमेंट है वो जिंक इस तरह बढ़ाता है कि जो एंजाइम मौजूद होता है ज़मीन में, जो रूट जोन एरिया होता है, वहाँ पे जो साइटोकाइनिन हार्मोन है वो क्या करता है, सेल डिवीजन को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन का मतलब ही यही है कि साइटो मीन सेल एंड काइनिन मीन डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन जब ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगी, डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, और रूट्स की जब डेवलपमेंट ज़्यादा होगी तो रूट्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी, और साथ फास्फोरस अवेलेबल होगी, तो वो उसका भी ये फंक्शन है। इसलिए वो बदतर कंडीशन में जो है जिंक को अप्लाई करना ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि जिंक को हम अगर आप अप्लाई करना चाहें तो फ्लडेड कंडीशन में वो है यूरिया, यानी कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो है उसके साथ हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम उसके साथ अप्लाई करेंगे, इस पे क्या होता है कि यूरिया ने वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाना होता है, यानी कि ऊपर की ग्रोथ, और नीचे की ग्रोथ क्या हो गई, रूट्स की। ऊपर क्या हो गए, पौधा। तो जब वो ऊपर की ग्रोथ बढ़ेगी और नीचे ग्रोथ एक साथ बढ़ेगी तो वो क्या होता है, फ़ायदा होता है पौधे को, और कोई भी फसल है उसकी पैदावार बढ़ती है। तो अब ये क्या होता है कि इसने जिंक ने साइटोकाइनिन को जो है स्टार्ट करना होता है, यानी कि वो अपना प्रोसेस स्टार्ट करता है सेल डिवीजन का। सेल डिवीजन से रूट्स की डेवलपमेंट होती है, और जो जिंक का और फ़ायदा वो ये है कि ये नाइट्रोजन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, क्योंकि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर जो हैं वो हाईली सॉल्युबल हैं। उसको आप हाथ पे भी रखें तो उस नमी में भी आप देखेंगे कि उसकी सॉल्युबिलिटी होती है, और जो यूरिया है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाती है, जो इस्तेमाल में नहीं होती। तो यूरिया जो है हाईली सॉल्युबल होने की वजह से इसलिए हम स्प्लिट डोजेस में भी अप्लाई करते हैं। जब स्प्लिट डोजेस में देते हैं तो हम उतनी मिकदार देते हैं जितनी किसी पौधे को ज़रूरत होती है, यानी कि फसल को जितनी ज़रूरत होती है हम उतनी मिकदार देते हैं। अगर हम ज़्यादा देंगे तो पौधे ने इस्तेमाल वही मिकदार करनी है यूरिया की और नाइट्रोजन की जो उसे चाहिए, बाकी जो है वो एवेपोरेट हो जाती है और हवा में यानी कि उड़ जाती है, यानी ज़ाया हो जाती है। इसलिए जिंक जो है जब एफिशिएंसी बढ़ाता है यूरिया की, तो अगर मिकदार उसमें जितनी हम डालते हैं थोड़ी सी ज़्यादा भी है, तो जब एफिशिएंसी को बढ़ाता है तो पौधा उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल करता है। इससे क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ जाती है और नीचे रूट्स की भी ग्रोथ बढ़ रही है। तो वो अल्टीमेटली आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फसल को कितना फ़ायदा हो सकता है, यानी कि ये औसत पैदावार में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये पैदावार को बढ़ाता है। देखते रहिए डॉक्टर एग्रीकल्चर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।